पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित जो प्री बीएड प्री डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एग्ज़ाम होना है। मैं इस वीडियो में वन लाइनर जो सामान्य ज्ञान एमसीक्यू है आपको बताने वाला हूँ। पूरे 50 एमसीक्यू सीरीज एमसीक्यू आपके देखिए ये वन लाइनर है, ठीक है। वन लाइनर जो तथ्य मैं आपको बताऊंगा, तो साथी नए हैं चैनल से जुड़ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अलग अलग हम 50 फैक्ट पर बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। याद रखना। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने की थी। और यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? ये सवाल आते हैं। पंजाब देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। और ये जो है प्री बीएड के एग्जाम में 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो मुख्य जो भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। याद रखना। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? देखो हमारे देश की बात हो रही है। सबसे पहले जो सूर्य है अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है साथियों? तो इंसुलिन की जो कमी, जिसको हम मधुमेह कहते हैं, तो मधुमेह के बीमारी के इलाज के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। मधुमेह मतलब शुगर। ठीक है। सातवां है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये असम राज्य का प्रसिद्ध क्या है? त्यौहार है। और प्रसिद्ध नृत्य से जुड़ा हुआ भी एक प्रश्न जो है यहाँ से पूछा गया है प्री बीएड के ही एग्जाम में, पंडित सुंदरलाल में ही। ठीक है। आठवां है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी, जो कि प्रचुर मात्रा में आंवले में पाए जाने वाला विटामिन है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। ठीक है। 10वां तथ्य है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का जो आविष्कार है चीन में हुआ है। याद रखना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्लियर है मेरे दोस्तों। आगे बात करें, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भाई उत्तर क्या है? तो मेरे दोस्तों भारत में जो सशस्त्र बल है उनका सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। रतौंधी किस बीमारी की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और ये भी प्रश्न प्री बीएड डीएड के एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ये तमिलनाडु का त्यौहार है मेरे दोस्तों। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला बात करते हैं, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। ठीक है। भांगड़ा जो है पंजाब में होता है ना, भांगड़ा नृत्य। तो अगला है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जो टेलीविजन का आविष्कार है जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ठीक है। उसके बाद में लक्ष्मीबाई रही होगी, है ना। तो अगला है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। याद रखेंगे भाई। 20वां तथ्य देखो, 20वां तथ्य है मेरे दोस्तों, और वो है आपका जलियांवाला बाग से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 ईस्वी में ये अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस छोड़ा तब फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की थी। अगला है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? बहुत ही ये जरूरी सवाल है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। याद रखना। 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना सर्वप्रथम बलिदान दिया था। और इसी मंगल पांडे के जो बलिदान के वजह से 1857 की जो क्रांति है और ज़्यादा भड़क गई थी, है ना। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। याद रखना। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो संतोष यादव। देखो 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था मूल शंकर। ठीक है भाई, तो याद रखना है। अगला है साथियों आपका 29 नंबर में, देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, और ये 2024 में आया हुआ है पंडित सुंदरलाल शर्मा में। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है मेरे दोस्तों, वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे, इसलिए प्रथम पुर्तगाली कहा जाता है वास्को डी गामा को। ठीक है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है, आप सभी जान रहे हैं। अगला फैक्ट है मेरे दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म के आपका संस्थापक या सिख धर्म के गुरु माना जाता है, गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला है मेरे दोस्तों, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है सिख का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है, याद रखेंगे। और नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किसको कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। ठीक है, अगला है वन लाइनर, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है उसका नाम विजय घाट है। अगला है मेरे दोस्तों, महाभारत के रचयिता कौन है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। याद रखना है भाई, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, शिक्षक भर्ती के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र के रचनाकार चाणक्य है, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, और इसी का नाम बाणभट्ट भी है। इसके कई नाम है ना, याद रखना। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला है साथियों आपका, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। उसके बाद आता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो जब प्रारूप बनाया गया संविधान को लेकर, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस। देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपकी 8 मई को मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला है साथियों, सूर्योदय का देश। देखो, सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, और ये भी प्री डीएलएड प्री बीएड के एग्जाम में पंडित सुंदरलाल शर्मा में आ चुका प्रश्न है। उसके बाद 47 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, याद रखेंगे मेरे दोस्तों। अगला बात करूँ, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। एक चीज याद रखना, प्रमुख त्यौहार और प्रमुख नृत्य, ये चीजें याद रखना, क्योंकि एक बनता ही है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखो, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। अगला है साथियों आपका अंतिम, आज लेंगे, और अंतिम है हमारा 50 नंबर का, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, और सबसे ज़्यादा किसके उपग्रह है? तो शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा कृत्रिम उपग्रह है, इसको भी याद रखना। तो ये वन लाइनर 50 क्वेश्चन मेरे दोस्तों। ठीक है, अगले वीडियो में मैं फिर 50 प्रश्नों का सीरीज आपके लिए लेकर आऊँगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जितने भी साथी नए रहेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। सुंदरलाल शर्मा का एग्ज़ाम 20 तारीख को होना है, उसके पहले जितना ज़्यादा हो सके मैं MCQ सीरीज़ लाऊंगा, और मैराथन क्लासेस भी हम प्रोवाइड करवाने का प्रयास आप सभी के लिए करेंगे, ताकि आप सबकी जो तैयारी है इन आने वाले 15 दिनों के अंदर हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।